हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसे जैसे आप लोग के सीयूईटी के जो है एग्जाम्स नज़दीक आ रहा है तो काफ़ी स्टूडेंट्स के जो है डाउट्स और परेशानियां जो है बढ़ गई है। बच्चे जो है बेचैन हो चुके हैं कि कैसे हम लोगों की जो है लास्ट टाइम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, लास्ट डेज रिविजन स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हम लोगों ने अभी तक तो सारे चीज़ों को पढ़ लिया है सर, अब उन चीज़ों को कैसे अपने लास्ट डेज में जो है रिवाइज करें, कुछ इस तरीके के टिप्स बताइए, तरीका बताइए करके जो है बच्चों के कमेंट्स और क्वेरीज जो है काफ़ी आ रहे थे। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों कि लास्ट आपके जो दिन बचे हुए हैं, आपके लास्ट 30 डेज अराउंड बचे हुए हैं आपके एग्जाम्स के लिए, तो उसके दौरान जो है आपकी क्या रिविजन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या आपके प्लान्स होने चाहिए, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए ताकि आप जो है अपने मन चाहा यूनिवर्सिटी में जो है पहुंच सकते हो और अपने घर वालों के सपना, अपने जो है रिलेटिव्स और जो आपको ताना मारते हैं कि जो आप कुछ नहीं कर सकते, उन सबको जो है मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है आपका लास्ट टाइम की जो है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, अंतिम समय में, आखिरी समय में रिवीजन करने का सही तरीका क्या हो सकता है, इसके बारे में जो हम लोग बातें करेंगे। बहुत अधिक जो है मैं बातें नहीं करूंगा, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा आपको इंपॉर्टेंट और की पॉइंट्स को, जिनको अगर आप ध्यान दे देते हो तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक नेक्स्ट लेवल पर जा सकती है और आपका जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है वो आपसे कहीं दूर नहीं रहेगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला पॉइंट जिन पे आपको सबसे बहुत महत्वपूर्ण ध्यान देना है कि कहा जाता है कि सबसे शक्तिशाली या सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो समय है। तो आपको भी क्या करना है, अपने आप को जो है अपने जो आपके जो नोट्स है या फिर अपने जो चीजें हैं, अपनी स्टडी का जो है एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। ये टाइम टेबल में जैसे आप लोगों को एक बता दूं कि किस तरीके का सर टाइम टेबल बनाना चाहिए। तो देखो हम जैसे एक 8 आवर्स रूल जो है हम लोग को जो है फॉलो करते हैं। ठीक है, 8 आवर्स रूल जो है आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए अगर आप प्रॉपर टाइम टेबल बना रहे हो तो, है ना। ये नहीं कहूंगा कि 14 घंटा पढ़ो, 16 घंटा पढ़ो, 22 घंटा पढ़ो। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन्स इज नॉट ट्रेंड कि हम 24 घंटा में 22 घंटा 20 घंटा पढ़ सके। लेकिन हाँ, 8 आवर्स रूल में जैसे कि आप कम से कम 8 आवर्स जो है आप आराम से स्लीप या फिर रेस्ट लीजिए, है ना। उसके बाद जो है आपका कम से कम 8 आवर्स की जो है स्टडी होनी चाहिए। ठीक है, 8 आवर्स की स्टडी मिनिमम होना चाहिए लाइफ में, है ना। और दूसरा जो है आपका 8 आवर्स में जो है आपका अदर एक्टिविटीज जो है आप कर सकते हो, जैसे कि आपका बाकी जो आपके पर्सनल एक्टिविटीज है, खाना पीना, ये सारी चीजें जो है आप इसमें कर सकते हो। तो 8 आवर्स रूल जो है आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वे हो सकता है प्रॉपर तरीके का टाइम टेबल बनाने के लिए, है ना। दूसरा चीज सर, क्या 8 आवर्स की जो स्टडी हम लोग करेंगे, 8 आवर्स या फिर हम लोग जो 8 to 10 आवर्स की जो स्टडी की बात करते हैं, क्या वो 8 to 10 आवर्स स्टडी हमें कंटिन्यू करना है? तो देखो इसको हम लोग 8 to 10 आवर्स को क्या करते हैं, डिफरेंट स्लॉट्स में डिवाइड कर सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा, डिफरेंट स्लॉट्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। और जब बाबू आप अपने स्टडी टाइम पीरियड को अगर डिफरेंट छोटे छोटे स्लॉट्स में डिवाइड कर लेते हैं तो आपको वो रास्ता कवर करना भी आपके लिए आसान होता है। जैसे मान लो एक ऊंची सी दीवार दे दी गई आपको और बोला गया कि सीधे सीधे इस पे चढ़ जाइए, तो आप उस पे नहीं चढ़ पाओगे। लेकिन उसी दीवार पे चढ़ने के बगल से छोटी छोटी सीढ़ियां बना दी गई तो आप एक एक करके सीढ़ी चढ़ते हुए आप उस दीवार की ऊंचाई पे पहुंच पाओगे। तो ये रीजन तभी हो पाता है जब आप अपने जो गोल्स है ना, गोल का जो रास्ता है उसको छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करिए, छोटे छोटे यूनिट्स में, स्लॉट्स में डिवाइड करिए अपने स्टडी टाइम पीरियड को, और इवेंचुअली आप अपने हर एक स्लॉट के लिए कुछ ना कुछ सब्जेक्ट को डिसाइड कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद 8 आवर्स का है जो डिफरेंट स्लॉट्स में आपका डिफरेंट सब्जेक्ट्स का डिवीजन करिए। डिफरेंट सब्जेक्ट्स का डिवीजन भी करना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट्स का डिवीजन तब करोगे तभी जाके आपका जो है सारे सब्जेक्ट्स पे आप इक्वली फोकस कर पाओगे। नहीं तो 90% स्टूडेंट्स जो सब्जेक्ट पढ़ने में ज्यादा मजा आता है उसी को लेकर बैठे रहते हैं और एग्जाम से जब 1 हफ्ता 10 दिन होगा तब जाके पैनिक करते हैं और जो आता हुआ सब्जेक्ट भी वहां पे भूलना शुरू करने लगते हैं। तो इस तरह के सिली मिस्टेक्स नहीं करना है। अपने स्टडी टाइम टेबल में अलग अलग स्लॉट्स बनाने हैं और हर स्लॉट में आपको जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स को जो है एलोकेट करना है ताकि आपकी जो रेगुलर स्टडी टाइम पीरियड रहेगा या स्टडी टाइम टेबल बनेगा उसमें हर सब्जेक्ट के लिए जगह दिया गया हो। फिजिक्स के लिए भी हो, केमिस्ट्री के लिए भी हो, और इसमें आप अब ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए कि किन सब्जेक्ट्स पे हमें मेनली फोकस करना है। भले आपने फॉर्म भरते समय 2-4 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा भी अगर चूज किए हैं तो आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी कौन है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उस हिसाब से जो है आपको अपने सब्जेक्ट्स को चॉइस करके अपनी तैयारी को शुरू कर देनी है। अगला इसी तरीके से हम लोगों को बात करना है प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स।
अभी तक जो है आप लोगों ने साल भर मेहनत किया, कुछ बच्चे जो अभी बोर्ड्स दिए उसके बाद मेहनत किए हैं, तो आप लोग की जो मेहनत है उसको आप अब क्या करिए, शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करिए और उस तरह के शॉर्ट नोट्स जो है आपको एग्जाम में लास्ट वीक रिवीजन में काफी हेल्प होने वाला है। अब कहोगे सर शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो किन चीजों को हमें नोट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जब शॉर्ट नोट बनाते हो तो आपको यह पता होना चाहिए शॉर्ट नोट्स बनाते समय कि व्हाट टू स्किप या फिर व्हाट नॉट टू स्टडी, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। 90% जो बच्चे होते हैं जो मिस्टेक्स करते हैं उन्हें यही नहीं पता होता है कि हमें पढ़ाई करते समय किन चीज़ों को स्किप करना है। और जब आप प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बना के पहले से रखे रहोगे तो आपका माइंड विजन क्लियर रहेगा कि किन चीज़ों को हमें स्किप करना है और किन चीज़ों को पढ़ना है। तो ये आपको व्हाट नॉट टू स्टडी को जो है ध्यान में रखते हुए अपने शॉर्ट नोट्स को बनाना है, ताकि आपके एग्जाम्स के शॉर्ट नोट्स जो है बहुत ही प्रिसाइज और यूजफुल हो, ठीक है। उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेक रेगुलर ब्रेक्स ड्यूरिंग योर स्टडीज। काफी ज्यादा जो ह्यूमन ब्रेन्स पे किए गए साइंटिफिक रिसर्चेज एंड शोधों से जो है ये पता चला है कि हमारा ब्रेन जो है 40-45 मिनट तक ही किसी एक पार्टिकुलर चीज पे, पार्टिकुलर टॉपिक पे फोकस कर सकता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या होते हैं, हमारे ब्रेन्स में डिस्ट्रैक्शंस आने लगते हैं और हमारा माइंड इधर उधर भटकने लगता है। तो इसीलिए हमें भी क्या करना चाहिए, कम से कम 45 to 50 मिनट्स का जो है रेगुलर स्टडी स्लॉट्स लीजिए, है ना। मिनट्स का स्टडी स्लॉट ले रहे हैं, अगर स्टडी स्लॉट अगर आप ले रहे हैं तो उसके बाद जो है आपको 10 to 15 मिनट्स का जो है आपको ब्रेक भी लेना चाहिए। 10 to 15 मिनट्स का जो है आपको स्टडी ब्रेक भी लेना जरूरी है। लेकिन हाँ, अब ब्रेक के टाइम पे आपको क्या करना है, तो आप पानी पीजिए, है ना, थोड़ी देर वॉक कर लीजिए, है ना, थोड़ा सा बाहर जो है घूम आइए, है ना, इस तरीके की चीजें कीजिए। ये नहीं कि ब्रेक के दौरान आपको क्या अवॉइड करना है, अपने मोबाइल फोन्स को अवॉइड करना है, किसी तरीके की गेम्स को अवॉइड करना है ना, गेम्स को अवॉइड करना है, ज्यादा दोस्तों के साथ बाहर घूमना, रोमिंग, ये सब जो है आपको अवॉइड करना है, ठीक है। फ्रेंडशिप के साथ जो बहुत ज्यादा जो आप फ्रेंड सर्कल में घूमते फिरते हो, इन चीजों को अवॉइड करना है, क्योंकि ये सब ऐसे चीजें हैं ना जो आपका प्रोलॉन्ग हो जाता है। आप मोबाइल लेकर बैठोगे 10 मिनट के लिए, रील्स रोल करने लगोगे, 2 घंटा निकल जाएगा। एक गेम बस खेल के आ जाऊंगा, फ्री फायर बैठोगे, 2-4 राउंड आपके दोस्ती वहीं बढ़ने लगेगी और ग्रुप बढ़ता जाएगा और आप वहां पे घंटों अपनी बर्बाद कर दोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, कि आपके पास अब जो है बहुत कम समय रह गए हैं। यू डोंट हैव एनी मोर टाइम टू वेस्ट, ठीक है। आपके पास समय बर्बाद करने के लिए भी समय नहीं है। सोचिए, इस तरह से आप अपने आप को सोच के तब जो है आप 10-15 मिनट का ब्रेक लीजिए। ब्रेक में आप इन चीजों को अवॉइड करिए। करना क्या है, सिंपल जाइए, पानी पीजिए, थोड़े से टहलिए, कुछ खा लीजिए अगर भूख लगी हो तो। इस तरीके की चीजें करिए जिससे आपकी जो है टाइम टेबल थोड़ा सा मैनेज्ड हो सके और आपके डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चूज पीसफुल प्लेस फॉर स्टडी। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जो बच्चे अगर लाइब्रेरी जा रहे हो, ठीक है, ऑल गुड, लाइब्रेरी जाके पढ़ाई करिए। अगर आप घर पे भी हैं तो किसी एकांत स्थान पे जाके अपनी पढ़ाई के लिए स्टडी टेबल बनाइए, या स्टडी रूम एक होनी चाहिए, है ना, जहां पे आप जाके प्रॉपर तरीके से शांति से पढ़ सकते हो। अगर आपका जो स्टडी प्लेस है वो अगर ऑर्गेनाइज्ड नहीं है और आपका पीसफुल नहीं है, शांति नहीं है वहां, तो फिर यू वॉन्ट बी एबल टू फोकस ऑन योर स्टडी। आप अपने पढ़ाई पे फोकस नहीं करेंगे। तो आपका जो स्टडी प्लेस है, स्टडी प्लेस जो है वो कैसा होना चाहिए, स्टडी प्लेस आपका ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। साथ में जो है आपका ये क्या होना चाहिए, तो पीसफुल होना चाहिए, ठीक है, पीसफुल होना चाहिए। और जो है लाइटेड होना चाहिए, लाइटेड। बहुत लोग क्या होते हैं कि एक बंद कमरे में बैठ के, जहां पे एरिएटेड होना चाहिए, ऑक्सीजन वगैरह भी सही से आए, ठीक है, ताकि आपका जो है ब्रेन ज्यादा डल नहीं बनेगा और आप बहुत अधिक समय तक भी वहां पे उस सिचुएशन में पढ़ पाओगे। ये नहीं कि बंद कमरे में पूरा चारों तरफ से कहीं हवा नहीं आ रही है और लाइट ऑन करके छोटा सा पढ़ रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है। आपको आराम से पूरी अपने आप को कंफर्ट जोन में पढ़ाई करनी है। मतलब पीसफुल प्लेस जो होती है ना, वो आपका कंफर्टेबल होना चाहिए। सबसे पहला ये है कि जब तक आप कंफर्टेबल नहीं होगे तब तक आप ज्यादा देर तक उस चीज पे फोकस करके पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो इस चीज को ध्यान देना है। नेक्स्ट, आपको अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस ड्यू टू फोन्स एंड सोशल मीडिया। जितने भी आपके डिस्ट्रैक्शंस है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, सब लोग दुनिया में रहेंगे, 30 दिन बाद भी रहेंगे। आपका दोस्त आपको छोड़ के 30 दिन के लिए कहीं जा नहीं रहा है, ना आपका फेसबुक अकाउंट फेसबुक डीएक्टिवेट कर रही है, ना व्हाट्सएप डीएक्टिवेट हो रहा है। लेकिन अगर आपने 30 दिन अपना जो है इस तरह के फ्रेंडशिप में, है ना, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इस तरह से अगर वेस्ट कर दिया तो आपका रिवीजन सही तरीके से नहीं हो पाएगा और आप जो है एग्जाम में बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सीयूईटी तो बाद में आएगा, फिर अगले साल आएगा, लेकिन आपके फ्रेंड्स तो अगले दिन आ जाएंगे। अगले दिन जैसे एग्जाम खत्म होगा, एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल। बट
आपने अगर एग्जाम चूक कर दिया, एग्जाम को अच्छे से नहीं कर पाए, तो फिर आपके लिए जो है रिग्रेट बस अपने पास रह जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को जो है अपने डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमम करना है, ताकि जिस चीज से भी आप डिस्ट्रैक्ट हो, अगर आपको घूमने का शौक है, घूमने जाते हो तो बहुत देर तक घूमते रह जाते हो, तो उस चीज को अवॉइड करिए। अगर आपको मोबाइल का एडिक्शन है तो मोबाइल को अवॉइड करिए, सोशल मीडिया का एडिक्शन है उसको अवॉइड करिए, दोस्तों के साथ एक्स्ट्रा रोमिंग करते हैं आप, घूमते फिरते रहते हैं, उस चीज को अवॉइड करिए। मतलब जिस भी चीज को से आपका टाइम हैम्पर होता है, उस चीजों को जो है आप डिस्ट्रैक्शन को दूर करिए, ठीक है। और साथ में जो है इसके अलावा आपको क्या करना है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट को आप रिवाइज करिए। जितने भी आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह दिए हैं उस तरह के पीवाईक्यूज को लगाइए। पीवाईक्यूज के लिए करना क्या है, वन एंड ओनली प्लेटफॉर्म पूरी इंडिया में जो है आपका सीयूईटी का है, जिसने सबसे पहली बार सीयूईटी के पीवाईक्यूज को जो है डिजाइन करके आप लोग के लिए ऐप पर लेकर आया था। बेसिक शिक्षा के ऐप पर ही आपको सीयूईटी के पूरे सब्जेक्ट वाइज, आपके चैप्टर वाइज पीवाईक्यू जो हिंदी इंग्लिश दोनों में जो है दिया हुआ है। लिंक आपका नीचे दिया हुआ है ऐप का, आप नीचे से लिंक से डाउनलोड कर सकते हो और इसको जो है आप वहां से पढ़ सकते हैं। जिस भी सब्जेक्ट को आपको चाहिए, एग्रीकल्चर का चाहिए, आपको फिजिक्स का चाहिए, केमिस्ट्री का चाहिए, जनरल टेस्ट का चाहिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी, हर सब्जेक्ट का वहां पे जो है दिया हुआ है। तो आप वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट एडिशनली प्रैक्टिस करना चाहते हैं एनटीए बेस्ड पैटर्न पे, तो उसके लिए भी आपको ऐप पे जो है ये चीजें भी अवेलेबल है। आपको 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल दिया गया, आप वहां से परचेज करके कर सकते हो। और अगर अभी तक आप लोगों ने सीयूईटी की तैयारी को शुरू नहीं किया है, या फिर अगर शुरू किया है और लास्ट टाइम रिवीजन से घबरा रहे हैं कि कैसे होगा एक जगह पे रिवीजन, तो उसके लिए जो है बच्चों आप लोगों के लिए हम लोग बेसिक शिक्षा की पूरी टीम लेकर आई है क्रैश कोर्स, जो कि आप हम लोग का ब्रह्मास्त्र बैच जो है उसमें आपको पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आपकी पूरी सिलेबस को ना एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक स्टडी प्लानर के साथ जो है आपको पढ़ाया जा रहा है। आप देखोगे ऐप जैसे लिंक नीचे दिया हुआ है, आप डाउनलोड करके विजिट करोगे क्रैश कोर्स में, तो आपको प्रॉपर कंप्लीट स्टडी प्लानर मिलेगा कि आपको किस तारीख को कौन से टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, बगल में उसका डीपीपी आपने लगाया कि नहीं, ठीक है, उसके बाद आपने जो है टेस्ट दिया कि नहीं, आपने मॉक टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस किए कि नहीं, आपने पीडीएफ रिवाइज किया कि नहीं। इस तरीके से आपको पूरा स्टडी प्लानर में आपको आपके प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए जो है ये बनाया गया है, जिसको आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। उसके साथ साथ अगर देखेंगे ये लेक्चर्स यहाँ पे आपको लाइव और रिकॉर्डिंग लेक्चर्स दोनों ही अवेलेबल किए जाएंगे, जिसमें आपको टीचर्स जो है 1 चैप्टर इन 1 शॉट जो है आपका पढ़ाया जाएगा, ठीक है, विथ एमसीक्यूज। मतलब जब मान लीजिए टीचर मान के चलो कि अगर फिजिक्स में कोई एक चैप्टर शुरू किया इलेक्ट्रोस्टैट, तो उसने इलेक्ट्रोस्टैट के साथ साथ आपको इलेक्ट्रोस्टैट के कुछ एमसीक्यूज भी कराए जाएंगे और 1 शॉट में आपका पूरा एक चैप्टर जो है कंप्लीट कराया जाएगा। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट भी देने को मिलेगा, जो कि आपकी डीपीपी डेली प्रैक्टिस सीट के तौर पे जो आपको रहेगा चैप्टर वाइज, जिसको आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इसके अलावा जो है आपके चैप्टर वाइज एनटीए बेस्ड टेस्ट, जैसे मान लो अभी टीचर आए एक चैप्टर पढ़ा के गए, तो उसके आप डीपीपी लगाइए, पहले नोट्स को रिवाइज करिए, फिर डीपीपी लगाइए, फिर टेस्ट दीजिए और फिर उसके पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करिए। इतना चीज प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो नो डाउट आपकी जो है प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। इसके साथ साथ आपको रिवीजन सीट, जो आपके फाइनल ईयर जो फाइनल आपका जो आवर्स की जो रिवीजन सीट्स होते हैं, वो सब भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको एक बार देखते ही, एक रिवीजन सीट को देखते ही एक चैप्टर का पूरा माइंड मैप आपके दिमाग में तैयार हो जाएगा। तो उस तरह के रिवीजन सीट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं और चैप्टर वाइज पीवाईक्यू का बुक्स तो ऑलरेडी आप लोगों को ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल कराया गया है, तो इस चीज को आप वहां से भी देख सकते हो। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो है आपका सपोर्ट टिल काउंसलिंग, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो है घबरा जाते हैं। जैसे जो बच्चे हमारे गांव के पगडंडियों से आते हैं, जहां पे आपकी बिजली की अच्छी सुविधा नहीं थी, अब धीरे धीरे वहां से वो स्ट्रगल करके जो आते हैं, उनको बहुत से बच्चों को जो है इंडिया में ये आइडिया नहीं रहता है कि कैसे एडमिशन हो गई, कौन सी काउंसलिंग किस कब आई, किस यूनिवर्सिटी में हमें क्या डॉक्यूमेंट देना है। तो इस तरह के तमाम चीजों के लिए आपकी सपोर्ट जो है, हम लोग की पूरी टीम जो है आप लोगों के लिए सपोर्ट देगी टिल काउंसलिंग, जब तक आप अपने मन चाहे यूनिवर्सिटी में पहुंच नहीं जाते। तो ये बेसिक जानकारी था बच्चों आप लोगों को हमारे क्रैश कोर्स से रिलेटेड, जिसको आप ज्वाइन करके अपने मन चाहे यूनिवर्सिटी में जो है आप पहुंच सकते हैं और अपने सीयूईटी को क्रैक करने के सपना को पूरा कर सकते हैं। तो ये सब जानकारी थी आपको। इसी तरीके से अपने लास्ट टाइम रिवीजन जो है, इसको करने का सही तरीका यही है। इसी तरीके से अपने रिवीजन्स को करते जाइए। और अगर आप चाहते हैं हम और हमारी टीम किसी चीज पे आप लोगों के लिए गाइडेंस सीरीज लेकर आए, तो उस पर जरूर से आप लोग जो है कमेंट करिएगा। उन सब चीजों पे भी हम लोग आपको गाइड करते रहेंगे। लेकिन एक चीज आप सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देना कि असली मोटिवेशन आपके खुद के अंदर है।
असली जो आपका जुनून है, आपको सक्सेस पाने की जो चाहत है, वो खुद के अंदर है। जब तक आपके अपने अंदर आग नहीं लगेगी तब तक आप दुनिया में जो है आग नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको आपके अंदर आग लगनी चाहिए कि मुझे इस विश्वविद्यालय में पहुंचना है, मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है, मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पढ़ने का सपना देखा है। ये आग आपके खुद के अंदर लगना चाहिए और आई गारंटी यू कि जिस दिन वो आग आपके खुद के अंदर लग गया तो आपकी दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती है आपके अपने गोल्स को अचीव करने में, अपने टारगेट को अचीव करने में और अपने मन चाहे यूनिवर्सिटी में पहुंचने में। धन्यवाद।